नमस्कार दोस्तों, जयवाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग सेफ जोन कौन सा रहेगा। हैंडीकैप कैटेगरी की इसमें स्पेशली बात की जाएगी। हैंडीकैप कैटेगरी के लिए कौन सा जोन आप लोगों के लिए सेफ रहेगा और कौन सा जोन मॉडरेट रहेगी, कहाँ से आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे आपकी सूटेबिलिटी इसमें क्या क्या दी है और किन किन लोगों के साथ क्या क्या इसमें गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। डायरेक्टली हम उस पेज पर आपको लेकर के चलेंगे जिस पेज में वैकेंसीज़ की डिटेल दी हुई है। तो देखिए, ये वैकेंसीज़ हैं और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। उसके सामने सूटेबिलिटी का मतलब कौन कौन लोग सूटेबल हैं फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। एलडी कैटेगरी और ओएच कैटेगरी एक ही कैटेगरी होता है जिसमें हड्डियों से संबंधित सभी तरीके के दिव्यांगजन आ जाते हैं। एलडी कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एमडी कैटेगरी में दो कैटेगरी आपस में शामिल होती हैं, वीआई कैटेगरी विजुअल हैंडीकैप और एचआई हेयरिंग हैंडीकैप। तो जो वीआई में ब्लाइंड पर्सन है वो सिर्फ एक ही पोस्ट पर दिए गए हैं, बाकी में सब में लो विजन वालों को लिया जाएगा। वर्कशॉप में जो है ब्लाइंड और लो विजन दोनों लिए जाएंगे और एचआई में डीप और एचएच दोनों को लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एलडी कैटेगरी में ओएल कैटेगरी 1 लाख कैटेगरी, एलसी डीडब्ल्यू डबल एवी और एसडी ये विदाउट जो आपका लिम्ब है यानी कि जो नीचे के पार्ट हैं वो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एमडी कैटेगरी में येस किया हुआ है सभी जगह पर। तो ये लोग फॉर्म इसमें भर सकते हैं और इन्हीं के ऑप्शन खुलेंगे। जैसे आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे उसमें जा करके आपको वहाँ कैटेगरी मेंशन होगी, तो जो इसमें दिया हुआ है सूटेबल वही के फॉर्म में आपके फिलअप होंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए कोई पर्सन है बोथ लेग है तो उसका ऑप्शन ही उसमें आपको नहीं दिखेगा, वहाँ 1 लाख दिखेगा, उसमें बोथ लेग का ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये काफ़ी गलत भी है उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप कैटेगरी में हैं। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मान लीजिए बोथ लेग ही है और उन्होंने अप्रेंटिस की हुई है फिर भी उनको मौका नहीं दिया गया। तो देखिए, ऐसे लोग मैं तो ये कहूँगा कि अगर उन्होंने अप्रेंटिस की हुई है दोस्तों तो वो अप्रेंटिस से फॉर्म भर दें, क्या पता उनको वहाँ कुछ लाभ मिल जाए। तो अप्रेंटिस में हालांकि कट ऑफ इसमें कम जाएगी, अप्रेंटिस में कम जाएगी, पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा जाएगी। तो अप्रेंटिस से आप लगा दें तो आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ ना दिखाएं, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट उसमें मिल जाए, आपको डायरेक्टली लिया जाए, वो बात की बात है, वो मेडिकल का स्टैंडर्ड रहेगा। मेडिकल में अगर आपने की हुई है अप्रेंटिस, और बाकी तो मेडिकल की आपकी सुटेबिलिटी है। अगर आपने मान लीजिए ओए सर्टिफिकेट लगाया और ओए सर्टिफिकेट का आपको लाभ नहीं मिला तो वो तो मेडिकल में डॉक्टर ही बता पाएगा कि आपको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मैं तो उसमें कुछ भी नहीं बता सकता, डॉक्टर की मर्जी होगी, वो तो वही फाइनल जो है क्या करेगा डॉक्टर। अगर मान लीजिए आप अपनी कैटेगरी से भरते हैं और आपका मेडिकल फिर आपका फिजिकल भी, ओए वाले तो चलो फिजिकल दे लेंगे, रेस तो कर ही लेंगे वो, ठीक है। बोथ लेग वाले तो कर नहीं सकते, वो तो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, 1 आर्म वाले कर लेंगे। लेकिन अगर वो अपनी कैटेगरी से भरना चाहते हैं तो वो अपने बिहाफ पर ही भरेंगे, कि मेरी इस वीडियो के हिसाब से नहीं कि भाई उनको मेडिकल में डॉक्टर क्या डिसाइड करता है, वो डॉक्टर ही बता पाएगा इस तरीके से कि उस सर्टिफिकेट के हिसाब से उन्हें लेगा या फिर बाहर निकालेगा, क्योंकि इसमें वो कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है। हाँ, अगर आपने अप्रेंटिस की है तो आप अपना फॉर्म ज़रूर भर दिएगा, क्योंकि अप्रेंटिस में इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती अप्रेंटिस आपने अगर की है तो। अगर हम आप आगे बात करें, देखिए जोन वाइज, तो सबसे पहले जोन दिया हुआ है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, वीआई कैंडिडेट की 85 और एलडी की 39, एचआई 68, एमडी 83। ठीक है, तो 85, 39, 68, 83 ये टोटल वैकेंसीज दी हुई है। यहाँ से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं अगर चाहें तो वेस्टर्न मुंबई से। मैं यही कहूँगा कि आसपास में इसमें देखिए सारी जो वैकेंसीज़ का अगर आप निचोड़ निकाल करके देखेंगे तो सभी जोन में लगभग बराबर सी वैकेंसीज हैं, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अपने आसपास के जोन से अगर आप भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आप अपने पास के जोन में रहेंगे और लास्ट में आपके साथ हुआ कि जिस जोन से आपने भरा वहाँ की कट ऑफ चली गई ज़्यादा और आपके होम जोन की, आपके पास वाले जोन की कट ऑफ चली गई कम, तो आपको पूरी फिर लाइफ में ये रहेगा कि यार काश मैं अपने ही जोन से भर लेता। और आपको फिर फ़ायदा भी होगा जॉब करने में भी, आपको आप अपने घर के आसपास ही जॉब करेंगे, उसमें इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। तो अपने होम जोन में ही आप फॉर्म भरने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अपने जोन जो आपके पास हैं, अगर वहाँ वैकेंसीज़ हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं, तो आप वहीं से भरें, नहीं तो फिर आप दोबारा से देखें, क्योंकि वैकेंसीज़ में रोल हर एक
जोन में आपको लगभग बराबर वैकेंसीज दिखेंगी। देखिए यहाँ पर 85 वैकेंसीज हैं। यहाँ जो यहाँ के आसपास के लोग होंगे वो यहाँ से फॉर्म भर दें, क्यों जाए दूसरे जोन में। आगे चलिए, जयपुर वाले जो भी अजमेर है, राजस्थान है, क्यों जाएँ वो कहीं और। देखिए 95 वैकेंसी। हालांकि चलो वीआई वाले थोड़ा सा इधर उधर देख सकते हैं, वीआई वाले इसमें जा सकते हैं क्योंकि यहाँ 9 वैकेंसीज हैं। 31 एलडी वालों को क्यों जाने की जरूरत है जब 31 वैकेंसीज उन्हें अपने जोन में मिल रही है। बाकी अदर जोन में भी तो इतनी इतनी वैकेंसीज, 95 वैकेंसीज, क्यों जाए एचआई वाले बाहर। राजस्थान वाले राजस्थान की फॉर्म भरे, जयपुर में आपको जॉब मिल रही है, इससे ज़्यादा और क्या। कंपटीशन तो आपका हर जगह रहेगा। देखिए इस चीज़ से जयपुर वाले या जो भी है आपके पास, ये मत सोचिएगा कि आप चेन्नई से फॉर्म भर देंगे तो वहाँ कंपटीशन कम रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़े सा और पढ़िएगा और अपने जोन में वैकेंसी लीजिएगा। क्यों आप इधर उधर की देख रहे हैं। भरिए आप अपने जोन से, एमडी कैटेगरी में भरिए। आप 70 वैकेंसीज हैं, जयपुर से ही फॉर्म भरिए ना। हुबली, हुबली की वैकेंसीज देख लीजिए आप, 19 वैकेंसीज हैं वीआई में। क्यों हुबली वाले इधर उधर जाएं। हुबली में बाहर के लोग वैसे जाते हैं हुबली में, तो हुबली में आप अपने आसपास 19 वैकेंसीज, 9 वैकेंसीज एलडी में, हुबली के हिसाब से 9 वैकेंसी हैं। एचआई में 6 वैकेंसीज हैं, एमडी में वैकेंसीज हैं। क्यों जाए आप लोग हुबली वाले बाहर। हुबली का जोन जो बेंगलोर जोन है, बेंगलोर वाले यही बेंगलोर में रह करके जॉब करें। आगे चलिए, जबलपुर, जबलपुर के हिसाब से वैकेंसीज हैं जबलपुर वाले। तो हर एक जोन में सिस्टमेटिक वैकेंसीज दी हुई हैं इस बार अपने हिसाब से। तो देखिए 16 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। अपनी कैटेगरी में आप लोग देख लें जबलपुर वाले। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के हिसाब से भुवनेश्वर जोन में ज़्यादातर लोग इधर उधर से ही जाएंगे, तो भुवनेश्वर वाले को तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैकेंसीज हैं, ठीक है, भुवनेश्वर के हिसाब से कि इतना बड़ा यहाँ कंपटीशन नहीं रहेगा, और बाहर के लोग भी अगर यहाँ ना जाएँ ज़्यादा तो कंपटीशन यहाँ पर इतना हाई फाई नहीं रहेगा, ठीक जोन रहेगा। वैकेंसीज कम है, दूसरे लोग भी कम जाएंगे वैकेंसीज को कम को सोच करके कि इसमें जोन में तो वैकेंसीज कम है। तो यहाँ से भुवनेश्वर वाले। बिलासपुर, देखिए बिलासपुर में जा सकते हैं अगर किसी जोन में थोड़ी सी वैकेंसीज कम लग रही हैं तो वो बिलासपुर जोन को देख सकते हैं। बिलासपुर जोन में ठीक है वैकेंसीज 3। वीआई वाले जा सकते हैं, वीआई वाले ना जाएं बिलासपुर में क्योंकि टफ जोन रहेगा वीआई वालों के लिए। और एलडी कैटेगरी में ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज है 27, मतलब अच्छी खासी तो नहीं कह सकते लेकिन कंपैरिजन टू वैकेंसीज, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उनके हिसाब से देखे जाए तो 27 वैकेंसीज़ हैं बिलासपुर में, और एचआई में 19 हैं, 4 हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि बिलासपुर में, जो बिलासपुर के आसपास के हैं या किसी जोन में थोड़ा बहुत कम कट ऑफ आपको लग रही है तो बिलासपुर में जा सकते हैं। अन्यथा नई दिल्ली, नई दिल्ली जोन में जो है आपके देखिए वैकेंसीज़, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 52 वैकेंसीज, 53 वैकेंसी, 49 वैकेंसीज, 44 वैकेंसीज़ हैं दिल्ली जोन में। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और आपको अपने आसपास ही जॉब मिल जाएगी कहीं इधर उधर। अगर देखिए आपने मान लीजिए कहीं दूसरी जगह भी, जैसे इसमें यूपी वाले फॉर्म भरेंगे, हरियाणा वाले फॉर्म भरेंगे, ये लोग सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म भरेंगे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हमारा नंबर कहीं और आ सकता है, ठीक है, तो आप कहीं और दूसरी जगह भी जा सकते हैं। जैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप हरियाणा सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना इसमें भी भर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको जो है ज़्यादा दूर नहीं जाना तो फिर आप दिल्ली जोन को प्रेफर कर सकते हैं कि मुझे बाहर जा कर के जॉब नहीं करना है। अन्यथा दिल्ली जोन में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। कट ऑफ इसमें ठीक ठाक रहेगी, तो इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है और यहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली जोन में आप फिर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पास में रह करके ही जॉब करनी है, नहीं, अगर नहीं भी एक बार को मिली तो मैं दूसरी वैकेंसी में ट्राई कर ही रहा हूँ, मेरा वहाँ पर हो जाएगा और मैं इसके भी लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ पढ़ने में, तो आप फिर दिल्ली जोन को प्रेफर कर लें। आप काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं हैंडीकैप कैटेगरी में भी, तो दिल्ली जोन को भर सकते हैं। अगर आप अभी तैयारी करने लगे हैं तो दिल्ली जोन को आप फिर मत भरिएगा। अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दूसरे जोन में फिर साउथ की तरफ का देख लें। फिर आप ना इस जोन में तो ना जाएँ अगर आप अभी तैयारी करने लगे हैं और आपको कुछ पता नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा शायद रेलवे इस बार टाइम भी ना लें कि आप लोगों को। चेन्नई जोन में, चेन्नई जोन में आप भर सकते हैं फॉर्म। चेन्नई जोन जो है मॉडरेट जोन में रहेगा। चेन्नई जोन में बाहर के लोग भी ज़्यादा जाएंगे, यूपी बिहार से लोग जाएंगे और वैकेंसीज ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। तो चेन्नई जोन साउथ का जोन है, आराम से इतना ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि यार हैंडीकैप कैटेगरी में लोगों को ये भी तो लगता है ना कि मुझे अपने पास में ही रह करके जॉब करनी है, आने जाने में भी तो उनको दिक्कत बनेगी। तो इस वजह से लोग साउथ के जोन में थोड़ा सा कम रह जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी चली जाते हैं, लेकिन साउथ का जोन जो है वो ठीक ही रहते हैं इतने कट ऑफ में। फिर भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना कि नॉर्थ में। चाहे आप किसी भी डाटा को उठा करके देख लीजिएगा पिछला,
कोई भी जोन हो, कोई या कम वैकेंसी हो या ज़्यादा वैकेंसीज हो, फिर भी साउथ का जोन सेफ जोन में रहता ही रहता है। अगला जोन गोरखपुर। गोरखपुर में ये समझ नहीं आ रहा कि बैकलॉग वैकेंसीज कैसे बची हुई हैं, या तो यहाँ डीवी आना बंद हो गया या क्या हुआ, किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपी के हैं, गोरखपुर के आसपास के हैं, तो गोरखपुर को भर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, गोरखपुर को आप भर लें। अगर आप यूपी से हैं, गोरखपुर के आसपास के हैं, पता नहीं ये बैकलॉग की वैकेंसीज कैसे बची, इसका रीज़न तो इन्होंने आगे इसमें जो है, देखिए इसमें क्या होता है ना, रेलवे की वैकेंसीज़ में, रेलवे में ऐसा होता है, अगर आपका पहले फर्स्ट डीवी में नहीं आया, कुछ बच्चे मान लें मेडिकल में बाहर हो गए फर्स्ट डीवी में, तो सेकंड डीवी आएगा, फिर थर्ड डीवी आएगा, फिर फोर्थ डीवी आएगा। तो इसमें ऐसा होगा कि जो ये कैंडिडेट हैं यहाँ ये कंप्लीट हो चुके हैं, और पीडब्ल्यूडी का इन लोगों ने फिर डीवी नहीं निकाला। अन्यथा ऐसी बात नहीं है गोरखपुर में कि सीटें बैकलॉग हो जाती है और सभी की जॉब वहाँ लग गई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में बस इन्होंने ये किया कि यहाँ पर जो सीटें ये थी पहले 2019 में, वो सारी फिल जनरल ओबीसी वगैरह की फिल कर दी, और ओबीसी की फिर उन्होंने डीवी निकालने बंद कर दिए। ठीक है दोस्तों, एक टाइम पे अगर वेटिंग लिस्ट होती तो फिर ये सबको इनको लेना पड़ता, जबकि इसमें सिर्फ सीट भरते हैं ये सीट। जहाँ तक इनको गुवाहाटी सेफ जोन में रहता है, गुवाहाटी में सेफ जोन में ही रहेगा। गुवाहाटी इतना ज़्यादा हाई जोन में नहीं रहता। तो गुवाहाटी आप लोग देख सकते हैं, गुवाहाटी में। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे का है, कोलकाता भी ठीक जो है। अगर ये आपका देखिए, इसमें कोलकाता दो दिए हुए हैं, ये एक तो रांची, इसमें कोलकाता रांची जोन इसमें नहीं दिया है, तो शायद कोलकाता में इन्होंने शामिल किया है। तो कोलकाता वालों के लिए भी ठीक है, वैकेंसीज भी ज़्यादा इधर उधर ना भागे, तो कोलकाता वाले अपने आसपास देख सकते हैं। हालांकि कोलकाता थोड़ा सा मॉडरेट जोन होता जा रहा है, टफ जोन में कोलकाता भी काफ़ी नाम होता जा रहा है, कोलकाता जोन का काफ़ी संख्या कोलकाता की तरफ भाग रही है। सेंट्रल रेलवे, ये तो मॉडरेट जोन है, ये एक ऐसा जोन है जो मॉडरेट जोन में रहता है, जिसको ये लगता है कि ना कट ऑफ, मुझे बीच में एवरेज में ठीक ठाक रहना है, कि भाई ये ऐसा जोन है, ना तो कट ऑफ यहाँ जाती ना ही यहाँ रहती, बीच में इसकी कट ऑफ रहती है। हमेशा से रिकॉर्ड रहा है सेंट्रल मुंबई का, सेंट्रल मुंबई में काफ़ी लोगों को जॉब मिलती है, और हमेशा से आप कोई भी डाटा उठा करके देख लें सेंट्रल मुंबई का, चाहे वो टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी 2018, 19, 20, कोई भी डाटा उठा करके देख लें, यहाँ कट ऑफ आपको ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी हर बार, लगभग हर बार वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी मुंबई में, क्योंकि मुंबई में एक स्पेशल मेट्रो भी चलती है ना मुंबई के अंदर, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, वहाँ की लोकल जो ट्रेन है वो भी चलती हैं, तो वैकेंसी ज़्यादा आती है, इस वजह से मॉडरेट में रहता है। तो मुंबई मॉडरेट में रहेगा हमेशा से, कट ऑफ ना तो इसकी हाई जाती ना ही इसकी कम जाती, मॉडरेट जोन रहता है। हाजीपुर में देखिए पटना वाले भर सकते हैं अपना, पटना वाले तो जहाँ इधर उधर भागे ना, इस जोन में बाहर का कोई जाए, मैं तो ये कहूँगा बाहर का तो कोई इस जोन में बिल्कुल भी भूल कर ना जाए। हाँ, आप पटना के आसपास के हैं तो पटना के आसपास के फॉर्म भर लें, और कोई मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, या फिर पश्चिम बंगाल से, फिर राजस्थान से हैं, तो वो पटना की तरफ तो ना जाए बिल्कुल भी, क्योंकि पटना वाले ही सारे पूरे भारत में इधर उधर घूमते हैं, तो यहाँ तो बाकी लोगों को तो नहीं जाना, पटना वाले यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज को मैं जैसे दिल्ली जोन को मैंने बताया था, ऐसे ही प्रयागराज जोन को भी मैं हाईएस्ट जोन में रखूँगा। प्रयागराज जोन भी की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, प्रयागराज टफ में आता है दोस्तों। प्रयागराज का आप कोई भी रिकॉर्ड उठा करके देख लें, पिछला कोई सी भी कट ऑफ आप उठा करके देख लें, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कट ऑफ हाई रही है प्रयागराज में। हालांकि जो ठीक है, जिनको लगता है कि प्रयागराज से फॉर्म तो भरेंगे ही, जाहिर सी बात है, कुछ लोग मेरी वीडियोस भी नहीं देखेंगे, या कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ लोग ऐसे भी बहुत सारे हैं जो वैकेंसीज नहीं होती और साइबर कैफ़े वाले से जा करके बोलते हैं कि फॉर्म भर दें, और आसपास कौन सा जोन है इलाहाबाद, तो ऐसी संख्या में बहुत हैं जो अभी तैयारी करने लगे हैं, वो तो फॉर्म तो यहाँ से पढ़ेंगे, और बाकी आप लोग समझदार हैं, देख सकते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पर वैकेंसीज कम हैं, तो यहाँ के आसपास के लोग फॉर्म भर ले, तो कट ऑफ 20 की जितने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, कट ऑफ 20 की ठीक ठाक ही मिलेगी बाकी जोन के कंपैरिजन। सिकंदराबाद में कट ऑफ जो है आपकी वैकेंसीज ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि सिकंदराबाद के आसपास के भर लें, जोन मॉडरेट जोन में रहता है, ना ही कट ऑफ ज़्यादा हाई में रहेगी ना ही कम में रहेगी। ठीक है, तो इसको मॉडरेट जोन में हम लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो ये थी हैंडीकैप कैटेगरी की कट ऑफ, हैंडीकैप कैटेगरी का जो भी जोन थे, कौन सा एक सेफ जोन रह सकता है। 80% जोन में अब की बार वैकेंसीज बराबर हैं, तो मैं यही कहूँगा कि
आप अपने आसपास के जोन को भर लें, ना ही आपको बाद में दिक्कत होगी और शायद ना ही अब दिक्कत हो अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है, 80% जोन में लगभग कट ऑफ सेम है, बराबर, सॉरी वैकेंसीज सेम है, बराबर है। तो आसपास का अपना जोन आप चुन लें जहाँ से भी आप हैं, और इधर उधर भागने की आप कोशिश ना करें, नहीं तो आपको फिर बाद में दिक्कत बन सकती है दोस्तों। और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ भी आपने देख ही लिया कि सभी जोन में किस तरीके से क्या वैकेंसीज हैं। और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।